नमस्कार साथियों, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस खबर की पुष्टि पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने की। चीमा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि बादल ने पार्टी की कार्यकारी समिति को अपना इस्तीफा सौंपा है ताकि नए अध्यक्ष का चुनाव हो सके। साथियों, अब एक यहाँ सवाल होता है, आखिर इस्तीफा क्यों दिया? पिछले कुछ समय से अकाली दल के अंदर आपसी टकरार बढ़ती जा रही थी। जुलाई में पार्टी की कोर कमेटी को भंग कर दिया गया था और नेतृत्व में बदलाव की मांग जोर पकड़ रही थी। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता जैसे कि परमिंदर सिंह ढींडसा और बीबी जाकिर कौर ने खुले तौर पर सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में पार्टी कमजोर हो गई है। इस मामले में धार्मिक मुद्दा और तनख्वाह का मामला भी सामने आया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल को तनख्वाह यानी धार्मिक दुराचार के लिए दोषी ठहराया था। ये आरोप 2007 से 2017 के बीच अकाली दल की सरकार द्वारा किए गए फैसलों से जुड़े थे। पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा, हमारे युवा जेल में हैं, किसान संकट में हैं और चंडीगढ़ का हिस्सा हरियाणा को देने की बात हो रही है। ऐसे हालात में पंजाब की जनता चाहती है कि अकाली दल एक मजबूत नेतृत्व के साथ सामने आए। अब एक और सवाल, पार्टी की बैठक और भविष्य की योजनाएं क्या हैं? तो इस पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दलजीत सिंह चीमा ने यह बताया कि 14 दिसंबर को पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक होगी, जिसमें इस्तीफे पर विचार होगा और नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति होगी और जिसको बहुमत मिलेगा वह पार्टी का नया अध्यक्ष बनेगा। साथियों, यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कुछ नेता पार्टी के खिलाफ बैठकें कर रहे थे और बदलाव की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ नेता सुखबीर सिंह बादल के समर्थन में खड़े रहे और नेतृत्व जारी रखने की सलाह देते रहे। इस पार्टी की भीतरी संरचना की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के भीतर असंतोष की लहर कोई एक दिन की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में हार और संगठन में बढ़ते विभाजन ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। पार्टी के कुछ नेताओं जैसे परमिंदर सिंह ढींडसा और बीबी जाकिर कौर ने नेतृत्व पर सवाल उठाए और संगठन के भविष्य पर चिंता जताई। ये नेता कहते रहे कि अकाली दल की कमजोरी का मुख्य कारण नेतृत्व की कमी है। वहीं चंद नेताओं ने सुखबीर सिंह बादल को समर्थन देते हुए कहा कि पार्टी को उनका अनुभव और नेतृत्व की जरूरत है और साथ ही सुखबीर सिंह बादल को तनख्वाह घोषित किया जाना सिर्फ एक धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम है। अकाल तख्त के इस फैसले से अकाली दल की छवि पर असर पड़ा है। पंजाब की राजनीति में धार्मिक और राजनीतिक पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे के बाद पार्टी किस तरह से इस संकट से निपटती है। दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि पार्टी के संविधान के अनुसार हर 5 साल में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। आखिरी चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था और अब दिसंबर 2024 में फिर से चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। इस बार का चुनाव अहम होगा क्योंकि पार्टी के भविष्य का फैसला इस पर निर्भर करेगा। अब देखना यह होगा कि क्या कोई नई चेहरा पार्टी का नेतृत्व देगा या फिर पार्टी पुराने नेतृत्व पर ही भरोसा करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम पार्टी की पुरानी गलती सुधारने के लिए उठाया गया है या फिर यह आने वाले चुनाव में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश है। सुखबीर सिंह बादल का प्रभाव सिर्फ अकाली दल तक सीमित नहीं रहेगा, ये पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अकाली दल एक मजबूत नेतृत्व खोजने में सफल होता है तो यह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। लेकिन यदि पार्टी इस संकट से उभर नहीं पाई तो यह पार्टी के भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल होगा। शिरोमणि अकाली दल का इतिहास यह बताता है कि यह पार्टी हमेशा से ही पंजाब की सिख राजनीति में एक मजबूत स्तंभ रही है। लेकिन हाल ही में कुछ वर्षों में पार्टी ने अपने पारंपरिक आधार में कमजोरी देखी है। सुखबीर सिंह बादल का नेतृत्व विवादों से घिरा रहा है, चाहे वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो या राजनीतिक समझौतों की आलोचना। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया है तो पार्टी को अपने सिद्धांतों और रणनीतियों की फिर से समीक्षा करनी होगी। दोस्तों, इस पार्टी को अब एक और ऐसा नेता चाहिए जो न सिर्फ
युवाओं को जोड़ सके, बल्कि पार्टी के पुराने समर्थकों का विश्वास भी जीत सके। आगामी चुनाव में अकाली दल की सफलता इसी पर निर्भर करेगी। नए अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से होगा और उसका प्रभाव क्या रहेगा, यह सब देखने वाली बात होगी। तो साथियों, यह थी सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे की पूरी कहानी और शिरोमणि अकाली दल के भीतर के बदलते समीकरणों का विश्लेषण। क्या यह बदलाव पार्टी को नई दिशा देगा या फिर एक अस्थायी उपाय साबित होगा, यह तो समय ही बताएगा। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप पंजाब और देश की राजनीति की हर बड़ी खबर से जुड़े रहें। मिलते हैं एक ऐसे ही और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।